हम बात करें इंडिया में 300 से 400 सीसी मोटरसाइकिल्स की, तो इधर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तरह से कहूँ ये सेगमेंट अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेगमेंट है, क्योंकि बायर्स इसे लेना बहुत प्रेफर कर रहे हैं। तो इस सेगमेंट में एक है TVS की अपाचे RTR 310। इस मोटरसाइकिल को लास्ट ईयर मैंने थाईलैंड में टेस्ट राइड करा था और अब फाइनली मैं इसे इंडिया में चला रहा हूँ। पिछले इसे एक हफ्ते से मैं चला रहा हूँ और इसमें मैं बताऊँगा अपना रियल रिव्यू, मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ। इसे मैंने सिटी पे भी चलाया, हाईवेज पे भी चलाया, डेली कम्यूट्स के लिए यूज़ किया, इसके सारे फीचर्स यूज़ करके देखे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा व्हाट ऑल यू गेट इन दिस मोटरसाइकिल, हाउ रिलायबल दिस मोटरसाइकिल इज, हाउ फन टू राइड दिस मोटरसाइकिल इज, और इज इट वर्थ बाइंग और नॉट। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम शुरू करते हैं इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन और फीचर से। एक चीज़ बता दूं बॉस, डिज़ाइन और फीचर्स के मामले में ना मुझे नहीं लगता इस मोटरसाइकिल को कोई बीट कर सकता है, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको मिलता है बहुत ही कूल डिज़ाइन, बहुत क्वर्की डिज़ाइन लैंग्वेज है। दिस मोटरसाइकिल इज़ बेस्ड ऑन दी BMW G310R। तो आपको वही सेम प्लेटफॉर्म मिलता है, सेम इंजन मिलता है, बट यहाँ पे TVS ने बहुत अच्छा काम किया और पर्सनली मुझे BMW से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर मैं इसके लुक्स, डिज़ाइन क्यूज़ की बात कर लूँ, यू गेट अ वेरी स्मार्ट लुकिंग प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLs। बहुत एग्रेसिव इसका फ्रंट फेस है, यहाँ पे आपको LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं। 17 इंच के आपको यहाँ पे व्हील्स मिलते हैं फ्रंट और रियर में। गोल्डन कलर के इधर आपको फोक्स मिल जाते हैं देखने को, काफ़ी शार्प लुकिंग इधर आपको श्राउड्स मिलते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये वाला कलर स्कीम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे येलो, मैट ग्रे और मैट ब्लैक का आपको यहाँ पे एग्रेसिवली स्टाइल फ्यूल टैंक मिलता है। 11 लीटर का ये फ्यूल टैंक है। इधर आपको 2 पीस सीट मिलती है। काफ़ी डिफरेंस है सीट की हाइट में, तो मेरे ख्याल से जो पीछे पैसेंजर बैठेगा उसे थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होने वाली है। और इसके अंदर आप हीटेड और कूल सीट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिधर आपको एक नई सीट मिलेगी राइडर के लिए, आपको हीटेड और कूल सीट का फीचर मिलेगा। यहाँ पे मुझे ये लगता है कि इसकी सीट कुशनिंग थोड़ी सी अच्छी करी जा सकती है, क्योंकि अगर आप इसे थोड़ा लॉन्ग ट्रिप पे चलाएंगे ना तो आपको काफ़ी पेन महसूस होगा। अगर आप इससे लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं तो मुझे लगता है इसकी कुशनिंग को थोड़ा और अच्छा करा जा सकता है। बहुत स्मार्ट लुकिंग इधर आपको ग्रैब रेल्स मिलते हैं, LED टेल लाइट्स मिलती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एरिया की तरफ मूव कर लूँ तो इधर आपको क्लच और ब्रेक लीवर के लिए एडजस्टेबिलिटी मिलती है। अच्छे खासे साइज़ के इधर आपको मिरर मिलते हैं, बटन्स मिलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक्सेस करने के लिए। जितने भी आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर फीचर्स मिलते हैं वो आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। बटन क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छा क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ किया गया है। एग्जॉस्ट डिज़ाइन सेम है, जो कि आपको G310R में भी देखा होगा और इसके फुल्ली फेयर्ड वर्जन में भी आपने देखा होगा। तो सेम इधर आपको डिज़ाइन मिलता है एग्जॉस्ट का, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ओवरऑल TVS अपाचे RTR 310 इज़ अ वेरी स्मार्ट लुकिंग मोटरसाइकिल। बहुत अच्छे से, बहुत तमीज़ से इस मोटरसाइकिल को डिज़ाइन करा गया है। फीचर्स इधर आपको अच्छे खासे मिलते हैं, जो कि आपको और किसी मोटरसाइकिल में इस सेगमेंट में नहीं मिलते। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन, लुक्स और फीचर्स की। अब हम मूव करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की तरफ। तो यहाँ पे इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस से पहले बात करेंगे हम इसके मैकेनिकल स्पेक्स की। TVS अपाचे RTR 310 के अंदर आपको मिलता है एक 312.12 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो 35.08 bhp का पावर बनाता है और 28.7 Nm का टॉर्क बनाता है। इधर आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है, कपल टू ए बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। यहाँ पे अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है इस मोटरसाइकिल का। Once you ride it, you won't feel this motorcycle like a 310cc bike. It feels very powerful, very punchy, very agile. But at the same time यहाँ पे आपको कई सारी vibrations भी मिलती हैं। जैसे ही आप 70-75 kmph का मार्क क्रॉस करेंगे, you'll feel a lot of vibrations coming from the foot pegs and the seat. बट मुझे लगता है कि सीट वाइब्रेशन थोड़े से कंट्रोल करे जा सकते हैं इसकी कुशनिंग को अच्छा करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन है। बट अदर देन दैट ये परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छी है। इधर आपको अच्छा खासा इनिशियल पंच मिलता है, मिड रेंज भी बहुत बेहतरीन मिलता है और आपको यहाँ पे टॉप एंड भी फ्लॉलेस मिलता है। यहाँ पे आप इजीली इसे 100-120 पे क्रूज कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। साथ ही साथ इधर आपको कई सारे राइड मोड्स भी मिल जाते हैं। इधर आपको अर्बन मोड मिलता है, रेन मोड मिलता है, स्पोर्ट मोड मिलता है, ट्रैक मोड मिलता है और साथ ही साथ सुपर मोटो मोड भी मिलता है। सुपर मोटो मोड में आपका जो रियर ABS है वो अनलॉक्ड हो जाता है, सो यू कैन हैव अ लिटिल फन राइडिंग दिस मोटरसाइकिल अराउंड। ट्रैक मोड आप यूजुअली ट्रैक्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं।
रेन मोड के अंदर आपका जो ABS है वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रूसिव हो जाता है। अदर देन दैट इसका ABS वैसे भी बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव है। यहाँ पे आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है। मुझे ये लगता है कि इसके ब्रेकिंग कैलिब्रेशन पे काम होना बाकी है। इसका जो फ्रंट ABS है उसके कैलिब्रेशन में काम होना ज़रूर बाकी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव है, सुपर इंट्रूसिव है। आप जैसे इसे ब्रेक लीवर को दबाएंगे वो वैसे किक इन कर जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ब्रेकिंग प्रोसीजर है वो डिले हो जाता है, तो उस पर काम होना बाकी है। अदर देन दैट इसके अंदर आपको थ्रॉटल बाय वायर मिल जाता है, रेस ट्यून्ड इधर आपको स्लिपर क्लच मिलता है। बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जो है इसका बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। आप फ्लॉलेसली बिना क्लच यूज़ करे अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें आपको इशू नहीं आएगा। मुझे लगता है कि स्लो स्पीड्स पे आपको थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, बट अगर आप हाई स्पीड पे राइड कर रहे हैं तो आप बहुत स्मूथली इसके गियर्स को आप शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इवन मैंने इससे थोड़ी हार्ड कॉर्नरिंग भी करी है, तो वहाँ पे बहुत मुझे अच्छा इसने फीडबैक दिया है एंड ट्राई टू grab the tire when you are doing a turn at high speeds। साथ ही साथ इधर आपको फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन यूनिट्स मिलते हैं, जिधर आप इसका प्रीलोड, रिबाउंड और कंप्रेशन तीनों चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो रियर सस्पेंशन है वो आपको थोड़ा सा स्टिफ महसूस होगा, वहीं जो फ्रंट है वो दैट्स ऑन अ सॉफ्टर साइड, बट यू कैन ऑब्वियसली एडजस्ट इट एज पर योर कन्वीनियंस। इधर आपको TVS की GTT ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जहाँ पे आप बस क्लच छोड़ के इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। ये चीज़ ये दिखाती है कि इसका लो एंड ग्रंट भी बहुत अच्छा है। इधर आप अगर इसे स्लो स्पीड्स पे चला रहे हैं हायर गियर्स, यू वोंट बी फाइंडिंग इंजन स्ट्रगलिंग एंड बीइंग स्ट्रेस्ड आउट, तो वो अच्छी चीज़ है इसके अंदर। अदर देन दैट आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी इधर आप ले सकते हैं। आपको यहाँ पे वैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने यहाँ पे आपके टायर्स में एयर है। राइडिंग पोस्चर की बात कर लूँ, मुझे तो रिलैक्स लगा, इतना कोई इशू आया नहीं। थोड़ा सा एग्रेसिव है, लाइक हल्का सा एग्रेसिव है, विच गिव्स यू अ मोर कमांडिंग पोजीशन एंड यू फील मोर कनेक्टेड विद द मोटरसाइकिल। बट इतना भी एग्रेसिव नहीं है कि आप चलाते हुए थक जाएंगे। आप इस मोटरसाइकिल को कितना भी चला लीजिए ना, ये इंजन थकेगा। वेल ट्यून चैसी है, यहाँ पे आपको अच्छा एक पावर टू वेट रेशो मिलता है और वो चीज़ हेल्प करती है। इफ़ यू आर राइडिंग इट ऑन अ ट्विस्टी रोड्स, यू विल फाइंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हाइल डूइंग दैट। तो बात कर लें अगर हम इस मोटरसाइकिल के टायर्स की, तो इधर आपको मिशेलिन के रोड बायस टायर्स मिलते हैं, विच ऑफर्स अमेजिंग अमाउंट ऑफ ग्रिप। यहाँ पे अगर आप इसे रोड्स पे चला रहे हैं, रेगुलर रोड्स पे आपको बढ़िया ग्रिप मिलती है, इवन वेट सर्फेसिस पे भी। और अगर आप इसे ट्विस्टी रोड्स पे चला रहे हैं और इससे आप हाई स्पीड कॉर्नरिंग कर रहे हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंस ये टायर्स आपको देते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मोटरसाइकिल के इंजन परफॉर्मेंस, टायर और हैंडलिंग की। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। सो कमिंग टू वर्डिक्ट, पहले हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के प्राइस की। TVS अपाचे RTR 310 का प्राइस है 2.42 लाख से लेके 2.64 लाख एक्स शोरूम दिल्ली के बीच में। और मुझे लगता है कि TVS ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इस मोटरसाइकिल को प्राइस किया है, बिकॉज इस मोटरसाइकिल में आपको बहुत ही यूनिक, बहुत ब्यूटीफुल लुक्स मिलते हैं। एक काफ़ी पावरफुल, काफ़ी पोटेंट इंजन मिलता है। द फीचर ऑन ऑफर इज़ लाइक आइसिंग ऑन द टॉप। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं टू प्ले अराउंड विद दिस मोटरसाइकिल। कुछ इश्यूज हैं जिन पे काम ज़रूर किया जा सकता है, बट वो इतने ज़्यादा एविडेंट नहीं है। अदर देन दैट दिस मोटरसाइकिल इज़ अ परफेक्ट पैकेज इफ़ यू आर अ राइडर, इफ़ यू लव राइडिंग मोटरसाइकिल्स। पर आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं अपने व्यूज़ अबाउट दिस मोटरसाइकिल। अगर आपको वीडियो पसंद आया, यू नो दैट वे, इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल ऑफ फ्यूचर अपडेट्स।